A patient has a systolic pressure of 120 mmHg with a heart rate of 80 beats per minute. What will be the shock index? इन्होंने पूछा है सिस्टोलिक प्रेशर दे दिया और हार्ट रेट दे दिया। अब बताओ भाई तुम शॉक इंडेक्स कितना है। शॉक इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। शॉक इंडेक्स इज इक्वल टू हार्ट रेट बाय में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो अब इसको निकाल दो। ये हो गया 80 बाय में 120। ओके, ये आएगा 0.66, मतलब कि आप समझ सकते हो 0.6। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे देखते हैं। अगर आया 0. से 0.7 इट मीन्स दिस इज नॉर्मल। ओके, अगर आया 0.9 से ऊपर इट मीन्स अर्ली शॉक, और अगर आया मोर देन और इक्वल टू 1 तो इट मीन्स लेट शॉक, या मतलब आप बोल सकते हो सीवियर शॉक। ओके, तो दिस इज शॉक इंडेक्स। पहले क्या होता था, जब कोई पेशेंट जो शॉक में होता था तो हम कैसे पता लगाते थे, हम सिर्फ बीपी देख के पता लगाते थे कि हाँ भाई बीपी फॉल डाउन हो रहा है तो बंदा जो है शॉक में जा रहा है। बट इसके बाद में शॉक इंडेक्स निकाला गया ताकि जो है हम थोड़ा सा अर्ली पता कर पाए अगर पेशेंट जो है शॉक में जा रहा है। ये बेटर इंडिकेटर होता है एज कंपेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, सो दिस इज शॉक इंडेक्स। इसको आप कैसे निकालते हो, हार्ट रेट बाय में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये इसका इंटरप्रिटेशन रहेगा। अब इसके बाद में एक चीज और आ गई। देखो इस साल तो शॉक इंडेक्स पूछ लिया था, अगली बार क्या पता मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स पूछ ले, तो इसको भी यहीं पढ़ लेते हैं। मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स होता है हार्ट रेट बाय में MAP, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इधर तो हम सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले रहे थे, यहाँ पे जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज कंपेयर टू शॉक इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिस्टोलिक था बट इसमें जो सिस्टोलिक भी है डायस्टोलिक भी है, तो ये जो है बेटर इंडिकेटर होता है शॉक का। मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर बाय में 3, ये जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पता चले उधर जो है ये वाला फॉर्मूला याद है मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स का, और मीन आर्टीरियल प्रेशर का भूल गए हो, इसलिए यहाँ पे साथ साथ लिख दिया है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, 0.7 से 1.3 तक इज नॉर्मल। ओके, एंड बात अगर पहुंच जाए 1.3 से ऊपर तो दैट इज एबनॉर्मल, मतलब कि शॉक है। ओके, अब इसके बाद में तीसरा शॉक और आ गया है, ठीक है। अभी सोचोगे कि यार कितने बता दिए, ये लास्ट है, एज रिलेटेड शॉक इंडेक्स। ये बनाया गया है एल्डर लोगों के लिए। एल्डर लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इनका बीपी जो है नॉर्मल दिखता रहता है बट पेशेंट जो है हमारा शॉक में होता है, इसीलिए इन लोगों को तो थोड़ा प्रेफरेंस देना बनता था, इनके लिए अलग फॉर्मूला बना दिया। इनका फॉर्मूला है एज इंटू में शॉक इंडेक्स। ओके, एज को शॉक इंडेक्स से, इस वाले शॉक इंडेक्स से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जो है रिस्क को बताता है कि कितना ज़्यादा चांसेस हैं पेशेंट को शॉक में जाने के। इंटरप्रिटेशन इसका है मोर देन 50 है तो बेकार चीज़ है, मतलब कि शॉक के चांसेस हैं, बट अगर लेस देन 50 है तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है, ये गुड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉक। इसमें हमने देख लिया शॉक इंडेक्स, मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स, एंड थर्ड इज एज रिलेटेड शॉक इंडेक्स।